हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है ना, यहाँ पे बात रुकी थी हमारी। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वापस नहीं आता। तो कुछ बात यहाँ पे आ रही थी कि हम कैसे आए, तो उसके बारे में तो हमको चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि हमको नहीं पता। लेकिन जो शास्त्र बोल रहा है वो कह रहे हैं अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। अनादि काल से कृष्ण को भूला हुआ जीव बहिर्मुख है, इसे कहते हैं नित्यबद्ध जीव। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हम भगवान का भजन करके वापस गए, बहुत मरे भी यहाँ पे। वैसे मरे तो नहीं, क्योंकि भक्ति करना प्रारंभ से सुख में होता है, कि हम बहुत विशेष तपस्या तो कर नहीं रहे है कि नहीं। अब आप लोग को हरे कृष्णा, मैं इससे पहले हम आगे जाएं ये बात इस बार समझ ले कि हम क्या बहुत मर रहे हैं क्या। बहुत अगर कठिनाई होगी तो भी कम से कम बॉयल सब्जी और चपाती तो मिल जाती खाने के लिए, है कि नहीं? वो भी प्रसाद है। ये थोड़ा सोचने पड़े वाली बात है। को अति प्रयास है, भगवान को सुखी करने में क्या बहुत बड़ा प्रयास है, और पत्ते खाने पड़ते सूखे वाले तो। और ठंड में बिना स्वेटर के बारिश सहना और धूप तेज सब सहना, ये कोई कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत एक कामधेनु गाय है, फॉर एग्जाम्पल, खाली हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूँ, जो 5 करोड़ रुपए की है, और आपको 5 रुपए में मिल जाए तब भी कहेंगे भाई बहुत प्राइस दे लगा रहे हैं। तो हम लोग कभी सोच नहीं रहे कि हमें प्रयास कौन सा करना पड़ रहा है। प्रयास तो एक तो लिटरली फ्री में भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है। जो जीवन जी रहे हैं प्राय प्राय वही जी रहे हैं, बस खाली सुबह शाम भगवान की सेवा में लगाते रहे। ये तो क्लियर बात है। अब इधर फायदा देखिए, यम प्राप्त ना निवर्तनते। तो आपको कहेगा वो कैसे, क्या गारंटी है कि हम दोबारा नहीं आएंगे, ये प्रश्न भी कई बार करते हैं। तो आपको उनको प्रश्न करना पड़ेगा, तुम किसकी गारंटी मानोगे, भारत सरकार की, किसकी गारंटी मानेंगे। प्रश्न ये बन जाएगा। तो गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं, वेद व्यास जी इसको संकलित किए हुए हैं। अब आप ना मानी तो ना मानी। और थोड़ा बैलेंस करके देखिए कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है। प्रभुपाद इस बात को कई बार बोलते हैं कि नहीं, जाप कर रहे हो, दिन में कितनी बातें बोलते रहते हो, उससे लाभ क्या हो रहा है, और जाप करने से नुकसान क्या हो रहा है। और लाभ तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि इस जीवन में भी मन बड़ा हमारा प्रसन्न है, शांत है, संतोष मन में आ रहा है। क्या ये कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है? बहुत बड़ा लाभ है। ठीक है ना। तो फिर क्यों डाउट किया जाए। यहाँ कोई खास प्रयास है नहीं, ज्यादा मेहनत है नहीं, और भगवान बोल रहे हैं कि एक बार तुम मेरे पास आ जाओगे तो वापस कभी नहीं आना पड़ेगा इस जगत में। तो अब भगवान की बात पे विश्वास ना करके और किस पे विश्वास करें बताइए। हाँ, ये बहुत बार इस बात को बोल रहे हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते यहाँ पे है, उसके बहुत जगह इस बात को बोल चुके हैं। या मेरे पास आ जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, ना आने का कोई कारण है। इसी समय आप लोग को जगत आसार नहीं लग रहा है। यद्यपि हम भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन विषयों की कटुता, जगत की असारता नहीं समझ में आ रही है। जब अभी समझ में आ रहा है तो प्रेम भक्ति के स्तर पर समझ बिल्कुल नहीं आएगा, बताइए। तो ये एकदम स्पष्ट है, हमको फोकस ये करना है कि भगवान के पास पहुंचेंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ क्यों आए क्या है वही भगवान से पूछ लेना। और एक अद्भुत बात आपके सामने है स्पष्ट, नारद जी मुक्त हुए। नारद जी भगवान से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कभी नारद जी भगवान से पूछे कि मैं भौतिक जगत में क्यों गया था? कहीं शास्त्र में वर्णन हो? कितने आश्चर्य की बात है। वैसे एक और बात भी है कि हो सकता है भगवान से पूछे तो भगवान कहेंगे हम क्या इतने बुद्धिमान है जो जानेंगे ये बात। भगवान गोल करते हैं बात इस बात को। याद है ना भीष्मदेव की इस बात में कि भाई इनकी चेष्टा समझ में नहीं आ रही तो इन्हीं से पूछ लो, कहीं ये बताने वाले नहीं, ये आपको भ्रम में डाल देंगे। इट इज जस्ट कोई उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस प्रश्न का। ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैदिक धर्म या सनातन धर्म के बारे में। इस धर्म का आश्रय लेकर व्यक्ति भगवान के पास जाता है। प्लीज रीड। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को भी सनातन कहा जाता है, क्योंकि कोई इसके आरंभ का पता नहीं लगा सकता। ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्ष का और मुस्लिम धर्म का इतिहास 1300 वर्ष का है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के आरंभ की खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें इसके आरंभ का पता नहीं लग सकेगा। वर्णाश्रम धर्म मानव प्राणी का सनातन धर्म माना जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि भगवान ने उस भौतिक
जगत का निर्माण किया और इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान इस जगत से पूर्व विद्यमान थे। छोटी छोटी सी बात समझ लीजिए, श्रीमद् भागवतम में हम लोग हस्तिनापुर की स्त्रियों की प्रार्थनाओं को सुने हैं, और उसी में भगवान बोलते हैं, वो बोल रही था आप सब प्रपंच और निष्प्रपंच अवस्था में थे, तो आप ये जान रहे हैं कि निष्प्रपंच अवस्था मतलब जब ब्रह्मांड का लय हो गया है तो कुछ भी नहीं है। तो अब भगवान महाविष्णु अपने शरीर से ब्रह्मांडों का उसको सृजन करते हैं, और उसके बाद अब जानते हो फिर गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर ग्रहों की सृष्टि होती है, इंसानों की, सब जीवों की सृष्टि होती है। और उसमें आपने यह भी याद हो कि उनको नाम और रूप प्रदान किए। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, इसको मैं वर्णाश्रम से लिंक करना चाहता हूँ। जीव महातत्व है या कोई नाम और रूप तो था नहीं, तो शरीर दिए गए और उनको नाम और रूप दिए गए। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा नाम शैलेश शर्मा, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम वैश्य हो, पंकज गुप्ता, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का नाम ऐसे नहीं रख रहा है कि नहीं। तुम क्षत्रिय हो, कानू ठाकुर, ऐसे वैष्णव का नाम है, जस्ट बोल रहा हूँ। तो ठाकुर या जो भी क्षत्रियों के नाम होते हैं, यादव भी शायद क्षत्रिय होते हैं, मैं नहीं जान रहा, मतलब जो भी होता हो, मैं इतना डिटेल्स नहीं जान रहा। सबका तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो अब वह किसके हिसाब से है? उसके गुण और कर्म के हिसाब से, जो अनादिकाल से वह संग करता रहा जिन गुणों का, जैसे वो कर्म की वासना है उस हिसाब से वो कार्य करेगा। अब यह सब क्यों किया गया आपको पता है? उन गुण और कर्मों को अनुसार वह उसका पालन करता है, तो क्रमशः उसकी चेतना शुद्ध होती है। ये सब देवताओं में नहीं पालन करते हैं, ये स्पेशली यहाँ पर बात बोले मानव सभ्यता में वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। और आप देख, अभी सब लोग समझ रहे हैं, बहुत इजी बात है कि लोग अपने गुण और कर्मों के अनुसार बहुत सहजता से कार्य कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे। जिनके जो लोग गुण और कर्म हैं वह बड़ी आसानी से कार्य करते हैं। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अंकित प्रभु, अगर आपको बिजनेस करना होता तो आपके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत आसान है कि नहीं? इसी में से लाइक क्या कहते हैं उसको, बाएं हाथ का खेल। आप ही तो बता रहे थे आपको, वो जो क्या व्हाटएवर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब हमने फिगर्ड इट आउट एवरीथिंग, वो इजी है। और दूसरा, अब वही आप जो कर रहे थे उसमें जो खेल करते हैं कंप्यूटर का, आप कहें तनिष्क प्रभु कल से आपको जो है वो सब करना है जो कंप्यूटर पे करते, कंप्यूटर देंगे, सारी सुविधा दे देंगे, तो जैसे भी बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे ना। हाँ, और उसके बाद कहें कि शुक्ला जी आप तो ब्राह्मण हैं ही, जरा नाड़ी देखना शुरू करी, तो कौन सी नाड़ी? अब आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उसके लिए बड़ा आसान होता है और वो कार्य दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब आप सोचिए, समाज में अगर हर व्यक्ति इस प्रकार से गुण और कर्मों के अनुसार चले तो कितना आसान हो जाता है। डज दैट मेक सेंस? समाज में अव्यवस्था नहीं होगी और कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? सबका अपना अपना काम है, अपना कर रहे हैं। और अब वह ये बात बहुत गंभीर है, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये जो 17 अध्याय तक कहा था, इसमें 4 वर्णों के आश्रम के तेजो क्षत्रिय, ना 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 ना, एक जगह और भी ये तो है। इसके अलावा भी प्रभु जी शुरुआत में, शायद 14 चैप्टर की शुरुआत में ब्राह्मण के गुण, फिर उसके बाद क्षत्रियों के गुण, फिर ऐसे करके 3-4 ब्रह्म कर्म संभाजन, ये है। मैं कुछ और बोल रहा था, उसमें एक ही श्लोक में 4 वर्णों के दिए हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे बताया गया है कि इन सभी गुणों को जो व्यक्ति ईमानदारी से पालन करता है तो वह इसके दिव्य गुण होता है। ये दैवी असुर विभाग में देखिए, पहला श्लोक है ना, पहला श्लोक 14th होगा, दैवी और आसुर विभाग में पहला श्लोक देखेंगे, 14th है मतलब, तो हाँ 16 पे देखिए। अब जो भी है, मैं खाली बताना चाह रहा हूं कि दिखाइए श्लोक। हाँ, यही सही कह रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग अवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर अपैशुनम, ये सारी गुण जो है वो ब्राह्मणों के लिए है। दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हिरचापलम तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोह नातिमान्यता, इन चारों, और कह रहे हैं फिर भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य
भारता 16.1 बहुत सुंदर ये श्लोक है, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। इसमें चारों वर्णों के गुणों को थोड़ा थोड़ा टच किया गया है और ये बताया गया है कि जब ये लोग इसके अनुसार चलते हैं तो ये उनके रेस्पेक्टिव दिव्य गुण होते हैं और उनको क्रमशः मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। क्या आप लिंक समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं ये प्रसंग? प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? जो भगवान, प्रभुपाद जी ने भगवान को कोट किया कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये वर्णाश्रम की जो सिस्टम है, प्रणाली है, वह क्रमशः जीव को शुद्ध करके भगवान के धाम ले जाने के लिए सहायता करती है। ये बात प्रभुपाद जी समझाने के लिए सब डिस्कशन कर रहे हैं और उसी के प्रसंग में हम आपको समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार अगर वैदिक रीति से चलता है तो वह क्रमशः शुद्ध होते जाता है और आगे जाकर के भगवान के धाम जाने के योग्य बनता है। केवल वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा नहीं, लेकिन उसको सहायता मिलती है, उसमें धार्मिक जीवन जीता है तो उससे उसके हृदय शुद्ध हो जाता है, आगे जाके वो भक्ति भी करता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो एक पुण्यात्मक जीवन स्वीकार करते हैं। तो जब उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है तो वो उस बात को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़िए। चूंकि भगवान इस भौतिक जगत के प्राकट्य से पूर्व विद्यमान थे, अतः वे इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते तो वे इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? छोटी सी बात है, जो जेल के कैदी हैं वो जेल का निर्माण नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल। तो हम लोग जेल के कैदी हैं, इस जगत की सृष्टा हम नहीं है। जो कि प्राय बद्धजीव सोचता है कि मैं क्रिएटर हूँ, डिस्ट्रॉयर। मैं डिस्ट्रॉयर भी नहीं हूँ। जैसे लोग बोल देते हैं कि सारे वो एटॉमिक बम फट जाएंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। ना हम डिस्ट्रॉयर है, आंशिक रूप से हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरी पृथ्वी को समाप्त कर पाएंगे, वो भी नहीं होने वाला। सभी चीज में भगवान ही है। पढ़िए आगे। भगवान अपने एक मिनट, इधर छोड़ दिया हमने बात। वे इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। मैंने ये बात पे यहाँ पे क्यों होल्ड किया? हम कितने आश्रित हैं ये अंतर थोड़ा देख लीजिएगा। इससे पहले कि हम अपने आप को भगवान सोचें, ये भगवान बनने की प्लानिंग हो, दोनों ही सिचुएशन में हम आश्रित हैं। यदि हम भगवान बनना चाहते हैं तो हमें तब करना पड़ेगा कि नहीं? तब करने के बाद भी भगवान बन नहीं जाएंगे, लेकिन इसका और तब करना पड़ेगा। और तब करने के लिए शरीर कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति के द्वारा दिया होगा। हवा पियोगे, खाओगे, कुछ तो करोगे, कहाँ से? बहुत अच्छी बात है। इसी गुण पे आप विचार कीजिए। भगवान सृष्टि, पूरी सृष्टि पे ही आश्रित नहीं है। उनकी अलग ही सरकार है उनका अलग ही सिस्टम है। और जिस भी देवता की हम उपासना कर रहे हैं, अगर वो करता है, आप तो डिवोटी हैं, तो जरा उसको सोच लीजिए, वो पूरी तरह से सृष्टि पर आश्रित है। और वो भी किस प्रकार से आश्रित? जैसे कार्ड्स होते हैं ना ताश के, हल्का सा टेबल पे लगाया हुआ है आपने, हल्का सा हिला दीजिए, सारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए भगवान सांस खींच लें, बस समाप्त सब कुछ। यस। भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी है। इसको समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं देखता हूँ कि कितने लोग समझा सकते हैं। पहले सिद्धांत समझाइए और उसके बाद उसको उदाहरण से समझाइए। उदाहरण के हिंट मैं दूंगा, लेकिन पहले आप सिद्धांत समझाइए। सिद्धांत क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी है। अरे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा था, पूछ रहा था। अच्छा, सोच रहे। ठीक, माइक में बताइए। नहीं, पहले सिद्धांत समझाइए। सिद्धांत क्या है माइक में बताइए। माइक दीजिए प्रभु जी को। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवान के आंशिक सिद्धांत पहले बताइए। सिद्धांत क्या है? पूर्ण मतलब सिद्धांत ये है कि शक्तिमान और शक्ति में भेद नहीं होता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान पे आश्रित है। ये हो गया। अब आगे बताइए। सूर्य और बादल, चलो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। बादल का जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस और डिपेंड करता है सूर्य पे ही।
I don't लेकिन understand English properly, so you speak in Hindi. बादल की सत्ता सूर्य पर निर्भर करती है, लेकिन सूर्य की सत्ता बादल पर निर्भर नहीं करती। सूर्य कंप्लीटली डिफरेंट है बादलों से। सूर्य बिल्कुल अलग है बादल से, क्लियर। लेकिन बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है, तो बादल क्या सूर्य से अलग है? नहीं, क्योंकि आश्रित होने के कारण अलग नहीं है, लेकिन स्वरूपतः वह एक भी नहीं है। यही बात बोल मेरे पूछे, बोलिए। मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेष्वस्थितः। आगे भी श्लोक है, ओके। न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा ये भूतभावनः। तो बड़े कंफ्यूजिंग श्लोक है, पढ़िए। मैं अपने दिव्य रूप में मैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। सभी चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, और इतना होने पर भी यह सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस यौगिक ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त भूत प्राणियों का पालन करता हूँ और सर्वव्यापक हूँ, तथापि मैं ही सृष्टि का एकमात्र स्रोत हूँ। भगवद गीता 9.4-5। सब कुछ भगवान में है और भगवान सभी में हैं, फिर भी भगवान में कुछ नहीं है और सब भगवान उन वस्तु में नहीं। समझ आ गया ना? तो देखिए, ये श्लोक तो मन कर रहा है कि आज शाम को पढ़ाया जाए। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको डिटेल में पूरा टीका के सहित पढ़ाया जाए। तो पहले पढ़ा चुके हैं, बड़ा आनंद आया था। तो खैर जो भी है, देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये बारंबार ये थीम आती है। आप गजेंद्र की मोक्ष में पढ़ेंगे, ये नेदम ये तस्मिदम, जिनसे आता है, जिनमें है। भागवत 1.1.1 भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है कि नहीं, जन्मादि से था वाले में। तो देखिए, एक बात तो ये है कि भगवान में यही में पूरा जगत है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान तो अनंत है और उनका स्वरूप अनंत होते हुए भी स्वरूप है। ये बातें तो आप समझ में कर लेते हैं। लेकिन भगवान में कुछ जड़ पदार्थ नहीं है, वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। परमात्मा के रूप में वे हर अणु में व्याप्त हैं, लेकिन उसके गुणों से वह स्पर्श नहीं करते। अभी थोड़ा आश्चर्य, ये कह रही हो कैसे रहा था, कहते पश्य में योगम ऐश्वर्य। ये इनका अद्भुत योग ऐश्वर्य है। मैं कहूं कि पानी में हाथ डालूं और हाथ हमारा भीगे भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उस बात को हम बताते हैं, यथा आकाश, क्या श्लोक है इसके आगे वाला श्लोक देखिए, 9.6। आकाशम नोपलिप्यते, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमनहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। जिस प्रकार से आकाश में स्थित वायु रहती है, बड़ी महान वायु है, वायु में बहुत सारे परिवर्तन है, धूल धुआं सब उठ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वो आकाश में स्थित है और आकाश उससे लिप्त नहीं होता, आकाश लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से सारे तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय, इसी प्रकार से सभी जीवों को मैं अपनी शक्ति से धारण कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी में आ सकता नहीं हूं। तो व्यक्ति कहेगा हाँ, अब हमको उदाहरण देकर समझ में आ गया कि जिस प्रकार से आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे आप भी लिप्त नहीं है। कहते नहीं, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आकाश अचेतन वस्तु है। अचेतन वस्तु किसी में लिप्त ना हो तो आसानी समझ में आना, लेकिन चेतन चित्त घन भगवान वो आसक्त नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ हम आसक्त हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, भगवान का वैराग्य है, उनका ऐश्वर्य, लेकिन उपमा तो आकाश की दी जा रही ना।
आकाश तो अचेतन वस्तु है, वो तो वै स्वभाव से अचेतन वस्तुएं निर्लिप्त रहती हैं। लेकिन अर्थ यहाँ पे इस तरह से लेना होगा कि आकाश को गंदा नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं गंदा। और आकाश हर जगह है कि नहीं? और आकाश में हर वस्तु है कि नहीं? आकाश का रंग पता है आपको? नहीं पता। लग रहा है आंख भी गड़बड़ हो गई कुछ, आंख गड़बड़ हो गई आपको। आकाश का रंग नहीं देखा आपने? है तो बहुत बुद्धिमान होगी बच्ची। आकाश का से पूछो आकाश का रंग क्या? एक भक्त थे, थोड़ा उनका निंदा का स्वभाव था, तो मैंने मजाक किया। मैंने कहा आकाश का रंग क्या है? नीला। हमने कहा आकाश देखे कभी जब बोले नीला रंग? हमने कहा कि भाई उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप भक्तमाल कर रहे हैं जिन भक्तों का, उनको भी देखे ही नहीं, कोई सोचे हैं, वो समझ ही नहीं पाए वो बोला क्या, उसको शौक लग गया। हमने कहा जिसका आप भक्तमाल चला रहे हो, ये वो आदमी चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, जो हमेशा यही भक्तमाल चलता रहता था उनका, कभी देखे उनको? तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये यौगिक भगवान का ऐश्वर्य है। ये वाली बात समझ में आ रही है? आकाश सब जगह है कि नहीं? सारी वस्तुएं आकाश में भी है कि नहीं? इन आकाश किसी चीज से भी चिपक नहीं रहा है, काफी क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह भगवान को सभी वस्तुओं को अपनी शक्ति के द्वारा धारण करते हैं, लेकिन उसमें वह लिप्त नहीं होते। ठीक है। एक उदाहरण यहाँ पे दूसरे भक्त भी दे रहे हैं, अच्छा उदाहरण है। सूर्य की रोशनी बहुत सी वस्तुओं को प्रकाशित स्पर्श करती है, मल मूत्र आदि को, लेकिन स्वयं सूर्य कभी कलुषित नहीं होता। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। ठीक है। ये श्लोक ऐसे तो हम छात्रों कमेंट्री पढ़ पढ़ के समझाएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तो इतना ही अर्थ समझ लीजिए। ठीक है। वास्तव में हम सब आत्मा हैं। अच्छा वास्तव में बड़ा कितना हमको लग रहा है शायद ये कंसेप्ट है। ओके। इतनी हंसी में इसलिए आती है कि लोग हमारे डिवोटी भी किन किन चीजों के लिए रो रहे हैं। हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपके चेहरे पे ऐसे परेशानी आ रही है कुछ, तो अभी भी हम लोग आत्मा के स्तर से बहुत दूर हैं। इसलिए प्रपद कह रहे वास्तव में हम सब आत्मा को पता है, हम लोग आत्मा है। हम सभी लोग परेशान तो होते हैं ना, दिन में सोचते रहते हैं क्या कैसे होगा। मैं तो बाल क्या विभाग का 10,000वां हिस्सा हूँ, लेकिन कम से कम 12x13 का रूम तो चाहिए होगा। छोटा रूम कैसे रहूंगा? है ना। चलिए पढ़िए आगे। और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है, जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह हैं और असंख्य दिव्य जीव हैं। किंतु जो लोग उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं हैं, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। यही विचार मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में व्यक्त किया है। यद्यपि हम आत्मा हैं, किंतु हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है, और इसे स्वीकार करने की फलस्वरूप इस भौतिक प्रकृति के त्रिविध दुखों को भी स्वीकार कर लिया है। इसे हमने कब और कैसे स्वीकार किया, ठीक ठीक नहीं पता लगाया जा सकता। पढ़ते रहिए, सब कुछ एकदम स्पष्ट हो रहा है। लोग खुश हो रहे थे कि हमारी पार्टी से प्रभात बोल रहे हैं, प्रभात दोनों पार्टी से बोल रहे हैं। हाँ। जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब यह भौतिक शरीर स्वीकार करना प्रारंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं पता लगा सकता। वर्तमान युग में डार्विन द्वारा स्थापित जैविक पदार्थों के विकास के सिद्धांत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में बड़ी मान्यता है, किंतु पद्म पुराण तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्रों में जीवात्माओं की एक शरीर से दूसरे शरीर में आध्यात्मिक विकास करने की चर्चा मिलती है। तो देखिए, इससे पहले हम आगे जाएं, एकदम स्पष्ट बात है। अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ से फेंक दिया गया हमको, लेकिन ये प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ज्यादा इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, और इसीलिए प्रभुपाद बात को खारिज कर दे रहे हैं कि कब आया कैसे आया। एकदम स्पष्ट प्रभुपाद को यहाँ पे हटा दिए, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात है, कह रहे कि स्वेच्छा से ग्रहण करें, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल है। जीव, हम मनुष्य की बात करें, मानो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो वह दो तरह से मिल सकता है। एक तो अपनी वो इवोल्यूशन
क्रमशः कीड़ा और मेंढक ऐसे करते करते बना। अब मनुष्य शरीर में उसने गलत सलत कार्य किए तो उसकी इच्छाएं उसके कर्म से नहीं बनेंगी। किसी को यहाँ पे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको, वैद्य जी को अच्छे लगता है। अरे अच्छा, अच्छा लग सकते, खाते वाले ना हो, ठीक है। तीन, अब आपने कभी जीवन में ना खाया होता तो क्या इच्छा आती? शायद हाँ, मतलब पूर्व जन्म से आ सकती है ऐसे, मतलब इस जन्म की बात करें तो नहीं आती इच्छा इस प्रकार की। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कर्मों से इच्छा बन रही है। इच्छा से कर्म तो होता ही नहीं, कर्मों से भी तो इच्छा बन रही है। तो व्यक्ति जगत में अंट संट काम करता है, फिर उसकी इच्छाएं बन जाती, तो अंत समय में जैसे उसकी इच्छा होती है उसके अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। और इस जीवन में भी आप देखेंगे जो बहुत ही घोर वस्तुएं खाते हैं, मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी शक्लें भी चेंज हो जाती हैं, उनकी अकल भी चेंज हो जाती है, उनकी शक्ल भी चेंज हो जाती है। आपने ऐसा होते हुए नहीं देखा? भक्त लोगों का चेहरा बहुत मासूम हो जाता है, मतलब सौम्यता होती है। हमने देखा ना, एक खूंखार चेहरे वाले और एक सौम्य चेहरे वाले। अब मेरे को देख से तो खूंखार लगता है ना नहीं, एक्चुअली देखिए मैं मजाक नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मजाक भी क्या, मतलब मैं वाकई देख रहा हूँ कि भक्त लोग के चेहरों में बड़ी सौम्यता, बड़ी शांति होने लगती है। और नहीं तो लोग रियली, अब बहुत से लोग तो आजकल अपने को बड़ा, मतलब कहते हैं मैच्योर नहीं, खूंखार दिखने में लगता है कि हाँ मुंह छूछ बना कर रहे तुम, बड़ा ऐसा करके डेंजर घूमते ही हैं। तो ये सब उनके कर्मों का प्रभाव नहीं हो रहा है। आगे क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, इस समय भी तो शरीर का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ। फिर वही प्रश्न आया है कि गोलोक से आए हैं कि वैकुंठ से आए। मैं जो अपना रिलेशन बोल रहा हूँ अब आप प्रश्न कर रहे हैं, हम भी उत्तर दे रहा है। मेरा जो रियलाइजेशन है कि आप गोलोक में एक मेढक थे और मैं वैकुंठ में एक पेड़ था, मैं वैकुंठ का कॉकरोच था तो वापस आकर हम लोग को कॉकरोच और मेढक बनना है। भगवान कृष्ण के अंश, तो मेरा एक प्रश्न है, भगवान के कृष्ण के अंश कब से हैं? अनादि का मतलब कब से? मिलियंस ऑफ ईयर से? ये बोझे मुझे कोई बोल रहा था कि मिलियंस ऑफ ईयर, सो मिलियंस ऑफ ईयर से आप भगवान के अंश है ना। अनादि में वेदांत सूत्र में स्पष्ट लिखा है, आत्मा भगवान की तरह ही को इटर्नल। जैसे भगवान शाश्वत हैं, आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन हमारी फिर भी हमारी सत्ता भगवान पे आश्रित है। अब देखो, हम पता है ये बात थोड़ा समझ लीजिए, हम लोग को ये कठिन लग रहा है क्योंकि अगर मैं कहूं कि आपका ये देह है आपके पिता पे आश्रित है, मानेंगे? हाँ, समझ गए ना? मैं भी मानूंगा भाई, नहीं नहीं, परम पिता की बात नहीं कर रहा हूं। इस पिता इस यह देह जो हमको प्राप्त हुआ तो पिता के द्वारा प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार से पिता का देह अपने पिता से आया। तो हर जगह यही देख रहे हैं ना कि कहीं से कुछ नहीं था और फिर आया। तो शाश्वत की धारणा कैसे करेंगे? इस जगत में एक वस्तु दिखा दीजिए जिसका जो कहीं से ना आई हो और हो। वो मेरा प्रश्न नहीं है, मैं कह रहा हूं कि समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जीव भगवान से आया, तो हम सोचेंगे कहीं कभी तो आया होगा। पहले तो इसको क्लियर कर लें, क्या जीव भगवान से कभी आया? अभी कह रहे हैं सेम एज है, तो एज बता दीजिए जरा भगवान की। ये बाप है भगवान के, ये सेम एज बताइए, कितने गलत गलत कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना। शाश्वत वस्तु की एज क्या? चलो भगवान की एज बता दो, अपनी तो एज नहीं पता, भगवान की। अब फंस रहे हैं ना, अब फंस रहे हैं ना। अनादि काल का मतलब कौन सा डेट नंबर फिक्स करेंगे आप? और आप देख रहे हैं कि हमारा अभी मन, मैं जब बोल रहा हूं अनादि, तो आप उड़ रहे हैं पीछे की तरफ और आप कुछ बाउंड्री फिट करना चाहते हैं है ना? आप लोग सोच पा रहे हैं, आप लोग मेरे नहीं सोच पा रहे हैं? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे का मित्र था आदित्य, वो मैथमेटिक्स को ओलंपियाड कई बार क्वालिफाई किया था, तो वो बोल रहा था ये इन्फिनिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। अपने ही को समझ लीजिए आप कि हम लोग शाश्वत हैं। अब बताइए कितना हंसी के पात्र है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए रोए यहाँ पे, तो वो नहीं मिली या वो मिल गई
दुनिया में इस बात का रोना चल रहा है कि नहीं? ये वो वस्तु मिल गई, ये नहीं मिली, इसी में रोना चल रहा है। कितना बहुत हास्यास्पद है ना? वो भी एक क्षण के लिए वस्तु मिली, हम थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। हम खाली बात कर रहे थे कि आप ये सोच क्यों रहे हो कि जैसे आप सोचेंगे भगवान के अंश हैं, तुरंत सोचेंगे अंश कब आया, कब छितरा वो। लेकिन हम लोग शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे, हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि स्वेच्छा से कैसे शरीर धारण कर रहे हैं, ये बात बोल रहे थे। भोग इच्छा के अनुसार उसको विभिन्न शरीर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति मांस खाएगा तो अब उसको मानव का शरीर नहीं मिलेगा। प्रकृति के द्वारा उसको जो भी सियार, उल्लू, जो भी, उल्लू तो नहीं, सियार इत्यादि जो कुछ मिल रहा है वो शरीर प्राप्त होगा। ठीक है? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था कि अगर इस तरह से भी आप विचार करें, छोड़िए पॉइंट नहीं। तो हम लोग गोलोक से वैकुंठ से आए, इसका कोई प्रपात यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहे हैं। जो लोग भगवान के धाम के योग्य नहीं है वो यहाँ पे हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसमें तो कम कठिनाई हो रही स्वीकार करने में, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो जाएंगे। न यत्र माया, भागवत का शब्द है, वहां माया है ही नहीं। और हम क्या सुनते हैं, कृष्ण क्या वो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो वहां कहाँ माया है झपटने के लिए, बताइए? माया तो विरज नदी के पहले खत्म हो जाती है। तो वो अगर आप थोड़ा सा विचार करें, वो स्थान कहाँ, जो ये घटना हुई, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कहाँ जीव था जिसने भोग, जहां उसने भोग की इच्छा करी, ये कुछ क्लियर नहीं। बस इतना बोल रहे हैं कि भोग इच्छा करी, इसलिए माया जो पास में थी वह उसने पकड़ लिया। और एक और बात है कि भोग इच्छा कब करी, भोग इच्छा से पहले कुछ हुआ। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण से अपने संबंध को जीव जो भूला हुआ है, ये भूल गया। अब एक महाराज इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि भूल गया नहीं, उसे कभी अस्मृति, उसको कभी स्मरण ही नहीं हुआ। इस तरह से आचार्यगण समझा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है, आप भागवत धर्म नामक महाराज का प्रवचन सुनिए, बड़ा सुंदर तरह से महाराज समझा रहे हैं। विस्मृति नहीं, अस्मृति शब्द भागवत में लिखा हुआ है। क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याद ईशाद अपेतस्य विपर्य अस्मृति। स्मृति ही नहीं है। स्मृति ना होना और भूल जाने में अंतर है। कुछ बात याद थी और भूल गया, लेकिन एक बात है कि याद ही ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा 11:2 बताना जल्दी से, भागवत 11:2 11.2.2। तो अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं कहूं कि आप 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक बताइए, तो आप क्या कहेंगे? हमको पता ही नहीं है इसके बारे में। अब मुझसे मैं कहा जाए कि अच्छा आप ही बता दीजिए, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं भूल गया। मैं पढ़ा तो हूं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, एकदम याद नहीं आ रहा। तो दोनों में इफेक्ट वही है, दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत इसको सूक्ष्मता समझना पड़ेगा। अस्मृति शब्द है, भगवान से अपने संबंध की जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि याद था और भूल गया, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ये आपने कहा तो भगवत प्रेम भक्त आप सुनते हैं, प्रेमावस्था प्राप्त करने के बाद आपका पतन नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और वैकुंठ में तो भगवान के प्रेमी रहते हैं। तो अब जो सीधी सीधी बात समझ में आती है, बिल्कुल हमें तो उधर पुष्ट कर रहे हैं कि भाई भगवान के पास पहुंच कर वापस आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस पे शास्त्र कुछ नहीं बोल रहा है कि हम वैकुंठ में थे, गोलोक में थे, वहां से गिर गए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं। आप देखिए, हम अपनी बात को पुश नहीं कर रहे हैं। आप शास्त्र का कुछ श्लोक दिखा दीजिए, किसी बात को थोड़ा बहुत समझाने के लिए बोल दीजिए, एक अलग बात है। लेकिन शास्त्र में कहीं लिखा है कि वैकुंठ से जीव गिर रहा है, और इससे होगा भी क्या? उस पर क्या डिस्कशन करने से बहुत कंट्रोवर्सी बनती है, होगा तो कुछ है नहीं। बस इतनी बात है कि ये समझ लीजिए कि हम इस जगत में अपनी चॉइस से हैं, ये बात सत्य है। हम, भगवान ने हमको बाध्य नहीं करके रखा है इधर बांध करके, बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। वी कैन नॉट ब्लेम कृष्णा फॉर दिस, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये जो शरीर हमने इधर भी कुछ कमेंट आ रही है, मैं इधर देख लेता हूँ, उसके बाद आपका कमेंट लेते हैं। अगर कोई नॉन वेज भी खा रहा है और महामंत्र जप कर रहा है तो उसका क्या होगा? अगर हरे कृष्ण मंत्र नहीं छूटा तो नॉन वेज छूट जाएगा। ये कहना चाहिए, गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर हरे कृष्ण मंत्र छोड़ दिया तो नॉन वेज फिर चालू हो जाएगा, ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, माइक पे बताइए।
सब सब जो ये सर्वलोक हितार्थ होना चाहिए। हाँ बोलिए। कि ये जो शरीर लिया प्रभु जी हमने, इसकी जी। डेट हमें पता है, तो हमने डेट पता होने के बावजूद भी कर क्या लिया ये जन्म लेने के बाद भी? हमको इस शरीर की डेट पता है। मतलब ये जो शरीर हमने जन्म लिया, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए तनिष प्रभु मेरी नाड़ी देखें, कहें आपको आपका ये पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, अच्छा किस डेट से शुरू हुई? अब किस डेट से शुरू हुई उसका भी तो कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छे पॉइंट आपने बोला। सब महत्व क्या है? मान लो आपको डेट मालूम चल भी जाए, एक करोड़ में बहुत सारे अनलिमिटेड जीरो लगा करके, अनलिमिटेड जीरो का मतलब क्या हुआ लेकिन बहुत सारे जीरो लगा के आपने इसको असर्टन भी कर लिया, तब भी कोई इसका प्रयोजन नहीं। बस उस बात को समझ लीजिए, मेरे दादाजी के पास अरब रुपए भी थे, अब वो सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास मैं ठन गोपाल हूं, तो उससे मुझे तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना। इतनी बात आप समझ लीजिए, अपने बीच में पॉइंट रह गया, वहां अनेक दिव्य ग्रह हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मजाक में कहा जाए कि वहां प्रॉपर्टी का बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, सबके आराम से फ्लैट है, खाओ पियो मौज करो, है कि नहीं? कोई कोई बिजनेस की जरूरत नहीं है। हम तो स्थान ही नहीं सोच सकते ना जहां कोई चिंता नहीं हो। क्यों माता जी? है ना, बिजली का बिल देना है, ये आप लोग कभी कभी सोचते नहीं बोरिंग नहीं लगेगा वहां पे? कोई चिंता नहीं है। अब मुझे इतनी हंसी आती है, हम नाम नहीं रखेंगे, हंसी रियली रियली आती है। हमारे एक भक्त फैमिली है, सब लोग डिवोटी हैं, तो प्रभु जी पढ़ा मतलब काम भी करने जाते हैं, सुबह जब के समय पानी भी भरते हैं तो मैंने कहा भाई आप काम तो बाहर करते ही हो, घर में भी क्यों काम करते हो? घर में तो राजा की तरह रहना चाहिए, लेकिन वो कुछ समस्या तो सॉल्व करनी है ना 5 बजे शांति से बैठ के जब कैसे करें? मुझे हंसी आ रही थी। आप देखिए हर दिन कोई ना कोई समस्या जरूर होनी चाहिए। आप लोग कभी सोचते नहीं कि वैकुंठ में आके बोर नहीं हो जाएंगे? खाली एक बात है कि कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। बट जस्ट थिंक, कोई ना शरीर की समस्या, ना आदि दैविक, ना आदि भौतिक, ना आध्यात्मिक, कोई क्लेश ही नहीं है। कब तक नहीं है? हमेशा के लिए नहीं है। तो वहां जाने के लिए उत्सुक होना चाहिए ना। देखिए मैं इसलिए सब बातें बोलता रहता हूँ ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी चिंता है, लड़की ग्रेजुएशन कर ले, पढ़ ले कि नहीं, और भगवत धाम जाए या ना जाए उसकी कोई चिंता नहीं है कि नहीं? चलती रहती। क्षमा कीजिएगा, हम बोल लेते हैं कि हमको बड़ा लगता है कि भाई जिसके पास मौका है भक्ति कर ले। मैं तो कब से पढ़ाई नहीं किया, अनपढ़ रह गया ना 14 साल से। इसीलिए तो आप लोग कभी नीची निगाह से नहीं देखते कि प्रभु जी, नीची निगाह से देखेंगे प्रभु जी कैसे? आप तो ऊपर ही बैठे बीटेक किया देखो, एमटेक भी नहीं किए, बीटेक में पता नहीं कितने नंबर आए कि नहीं आए कि नहीं, कोई नहीं पूछता ना। भक्त समाज में पूछेगा क्या? इज इट नॉट? हाँ, आईआईटी में हमारे मुरलीधर प्रभु सर पढ़ा रहे थे ना हमको ये पद्म पुराण के बारे में। ये बुद्धि आईआईटी नहीं देती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, बुद्धि देते हैं भगवान। तुम खाली इतनी बात कर रहे थे कि स्वेच्छा से हमें शरीर प्राप्त हो रहा है, दैट इस पे बहुत फोकस कीजिए। इच्छा से हमें शरीर प्राप्त हो रहा है, और बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार जो शरीर प्राप्त हो गया फिर उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। हियर दिस वेरी केयरफुली। इसलिए मानव जीवन को बहुत रिस्पॉन्सिबली बिताना है। जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार इच्छाएं बन रही हैं, और इच्छाओं के अनुसार फिर शरीर प्राप्त हो रहा है कि नहीं? और अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप में से कोई व्यक्ति इंक्लूडिंग माई सेल्फ चिन्मय देह की धारणा भी नहीं कर सकता, स्वर्गीय देह की धारणा नहीं कर सकते, चिन्मय देह की तो बात छोड़ दीजिए। इसीलिए आज छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठ रहे हैं। जो देह व्याधि मंदिर है, अरे कविराज प्रभु की लैंग्वेज में, बिल्कुल सही बात है, व्याधि का मंदिर, व्याधि की उपासना होती रहती है। एक व्याधि को पूजा करो, उसके बाद दूसरी व्याधि जा रही है। वो उस शरीर को प्राप्त किया हुआ जीव कैसे धारण करेगा कि चिन्मय पार्षद देह कैसे प्राप्त होगा? और वह भगवान उस व्यक्ति को देते हैं जो उसकी प्रार्थना भी नहीं करता। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम इत्यादि श्लोक आप गजेंद्र मोक्ष में दिखेगा। तो प्रभुपाद अब क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? ये इस प्रकृति में, इस जगत में जीवों का क्रमशः चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप उस दृष्टि से देखें तो हर जीव किधर जा रहा है? भगवान की तरफ ही ले जाने की भगवान की व्यवस्था। ये पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, उद्देश्य। ये बात समझ में आ रहा है सब हमारे डिवोटीज को? ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इवोल्यूशन, डार्विन क्या बोल रहा है? वो शरीरों का इवोल्यूशन हो रहा है। शरीर का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे एक ही जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त करता हो जा रहा है, और अंततः भगवान प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह जीव हमारी तरफ आ जाए। यस,
अल्टीमेटली वो आ रहा है तो जो लैंड करता है वर्णाश्रम धर्म में, जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो वो बड़ी आसानी से भगवान के पास चला जाता है। ये शिव जी ने बोला है कि 100 जन्मों तक कोई अगर अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है तो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, उससे उच्चतर होता है तो मेरे लोक की प्राप्ति करता है। और भगवान के भक्त वैष्णव एक ही जीवन में भगवान के पास चले जाते हैं। अंतर नहीं दिख रहा है आपको? 100 जन्म और यहाँ भगवान की भक्ति करके एक ही जन्म में भगवान के पास चले जा सकते हैं। यस, पढ़िए। इस पुराण से हमें जानकारी मिलती है कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से 9 लाख जीवधारी जल में रहने वाले हैं। केवल वृक्षों और वनस्पतियों में ही 20 लाख योनियां हैं। और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि हम इस सब में घूम के आए हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अगर इतना भी विचार कर लिया कि इन सब में घूम के आए और सब में केवल 1 साल रहे, 84 लाख साल केवल एक ट्रिप का, और उसके बाद इंसान क्यों नहीं? हाँ हाँ, और नहीं इसलिए 84 लाख बोल रहा हूं क्योंकि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और वो मनुष्य सारे सब दिव्य चेतना वाले नहीं हैं। हो सकता है इस समय हम लोग बनारस में पान खा रहे हो तो अरे साहब, अरे गुरु थोड़ा कत्था लगाओ कर रहे होते, लस्सी पी रहे होते वहां पे, है कि नहीं? है कि नहीं? अनभिज्ञ रहे थे। एक बात मैंने मुकुंद दत्त प्रभु को पूछा था, ऐसे उनको मैंने अभिवादन किया, प्रभु जी नाइस टू सी यू इन वृंदावन, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो बोले आई एम हैप्पी टू सी यू इन वृंदावन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप वृंदावन में हैं। तो बोले आई एम हैप्पी टू बी इन वृंदावन नॉट इन लॉस एंजलिस। कहने का आशय ये है कि इस समय हम कहीं पे भी हो सकते थे, मैं कहीं भी हो सकता था, लेकिन मैं अभी वृंदावन में हूँ भगवान की व्यवस्था से। और मान लो आप कहीं पे भी हैं, मान लो लॉस एंजलिस में कहीं पे भी हैं, उस लॉस एंजलिस में भी तो बहुत सारे कार्य कर सकते थे, या दिल्ली में भी तो बहुत से लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैठकर हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं समझ में आती? कभी भक्तों को तो कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। कुछ मैं बोल रहा हूँ भगवान, मैं इतना सहिष्णु नहीं हूँ प्लीज, लेकिन मेरी बस वहां से ही प्रार्थना रहती है, भगवान अब जो आपने मेरे को जीवन दे दिया है, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए इन एनी वे। एक व्यक्ति मुझसे पूछा प्रसाद के समय, आप कहाँ प्रचार करने जाते हैं? हमने कहा हम कहीं नहीं जाते। एक ही स्थान में बैठते हैं और बहुत जगह जाके प्रचार कर लेते हैं। बहुत अच्छा, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हमें कोई भटकाव नहीं करना। और आप जानते हो कितना बढ़िया है, भगवान महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, पूर्वाभ्यासेन तेरे व ह्रियते हि वशोपिसा। ये जो बार बार भागवत, ये प्रभुपाद जी ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, ये मान लो हमारा अगला जन्म भी हुआ तो फिर वही शुरू करेंगे, फिर वही शुरू करेंगे, और आपको, और भगवान आपको डायरेक्ट करेंगे, एकदम तेजी से डायरेक्ट करेंगे, जाओ भक्तों का संग है, जाओ भक्ति करो। और ये अपने जीवन में आप देख रहे हैं, तो क्यों हम संशय करें? बताइए, जीवन में नहीं देख रहे? बहुत बुढ़े भी तो नहीं हुए हैं, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कोई जवान हूँ ठीक है, मैं बुढ़ा नहीं हुआ। कितना हमको उत्साह हो रहा है भगवान की भक्ति करने का। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी का होता होगा, इज इट नॉट? वी आर द चोजन वंस, मतलब ये ऐसा नहीं हमारे उत्साहित करने के लिए बोल रहा है, रियली इट इज अ फैक्ट एज पर भगवद गीता। तो इसको समझेगा तो व्यक्ति जो थोड़ी बहुत कष्ट आ रहा है उसको झेल करके भगवान की भक्ति ही करेगा, इधर टेंशन नहीं लेगा। बात में खाली बोल रहा था, ये बात की मुझे बहुत अच्छी लगती है। 84 लाख यूनियन में से हमारा सिलेक्शन किया गया, बताइए समझ आ रहा है? नहीं बोलते IIT में 5 लाख में से कोई 5,000 6,000 लोग सेलेक्ट होते, उसमें से एक आया लड़का हमारा। पढ़िए आगे। इसलिए खुश होता हूं मैं कि प्रभुपाद की कृपा से हम लोग एकदम पक्के रास्ते पे हैं, सब चीजें क्लियर हैं कि क्या करना है। बड़ा हमको उत्साह होता है लोगों को शेयर करने का। हमने कहा ये ज्ञान तो दूसरों को दिए बिना मरना ही नहीं है। बहुत अच्छा है ना? एकदम लोग अंधकार में पड़े हुए, एक बार आप किसी को कृष्ण भावना में लेके आ गए, उसका आपने बहुत बड़ा कल्याण करते, चाहे वो तुरंत गड्ढे में गिर जाए। एक दिन भी भक्ति की, आप जानते हैं, संस्कार बन गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा, फिर उसको भगवान भक्ति में लेके आएंगे। भगवान का सहयोग करिए इसमें, नहीं तो वो जीव कब तक भटकेगा कोई भरोसा नहीं। इसमें हमारे दीन बंधु प्रभु बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी के दिल में नहीं, भगवान महाविष्णु नॉर्मली तो सांस आराम आराम से लेते हैं, कभी कभी सोते सोते व्यक्ति जल्दी सांस ले लेता है तो कहीं जल्दी सांस ले ली तो प्रलय पहले हो जाएगी, उसको फिर जो जीव है, आप प्रचार नहीं करोगे तो उसको भगवान की भक्ति का मौका बहुत बाद में मिलेगा।
तुरंत अंदर चला जाए। भक्त लोग क्या क्या सोचते हैं। करना चाहिए प्रचार, ये बहुत बड़ा सेवा है भगवान का। प्लीज पढ़िए आगे। वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति डार्विन के सिद्धांत पर बल दे रहा है, किंतु वैदिक साहित्य में विभिन्न योनियों के विषय में अपरिमित ज्ञान भरा पड़ा है। डार्विन का विचार है कि योनियां जीवन के निम्न कोटि के रूपों से विकसित हो रही हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। और ये इनडाइजेस्टिबल भी है। लिंक क्या है? बंदर से इंसान बन रहे हैं, इसका लिंक क्या है? वो बोलते हैं मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। ऐसा कहीं हो तो वो तो दिख नहीं रहा है। अब आप विचार करो, आपको ये इनडाइजेस्टिबल नहीं लगता? नॉनसेंस। मछली से बंदर आ जाए। अब आप देखिए श्रद्धा कितनी अद्भुत है। गुणों से मिश्रित श्रद्धा किसी बात पे भी, किसी भी नॉनसेंस पे भी स्वीकार कर लेती है। और उससे पूछो कि भाई कौन करा रहा है, तो कोई नहीं, बाई चांस हो रहा है। तो तुम्हारी थ्योरी बाई चांस नहीं आ रही। और उसने बोला है कि मैं ये मानता हूं कि देखिए कोई भी अच्छी थ्योरी बिना स्पेकुलेशन नहीं हो सकती है। ओपनली व्यक्ति बोल रहा है, फिर भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग तो पढ़े होंगे बायोलॉजी में, कितने नंबर आए थे चार्ल्स डार्विन थ्योरी में? अलग से पेपर होता है उसका क्या? 7 में आते हैं। हमने भी पढ़ा था, पूरे नंबर आए थे। झूठ को बिल्कुल सत्य सत्य बोलना है। ये ना, झूठ को। गौरांग प्रभु बड़ा मजाक उसको करते हैं, मैं पहले ही बोल चुका, बहुत मजेदार। वो कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के हिसाब से क्या है, कोई ईश्वर नहीं है। तो पेपर होगा तो हो सकता है लड़का हनुमान जी पर लड्डू चढ़ा गया है कि हनुमान जी पास हो जाए इसके पेपर में। ये भारत है, ये सब बातें कोई विश्वास नहीं करता। और वैसे देखा जाए तो भारत में इतना कोई विश्वास नहीं। भारत में लोग भगवान विश्वास करते हैं। अगर आप भगवान के बारे में बताइए, विश्वास करेंगे। डार्विन कोई मानता नहीं है, बहुत कम मानते हैं। थोड़ा बहुत जो पढ़ लेगा वो थोड़ा बोलेगा, उसको 2-4 बात बोलोगे वो चुप हो जाएगा, उसको बेसिस तो है नहीं कोई इसका। यस। किंतु सृष्टि के प्रारंभ में सभी ये योनियों फिर से पढ़िए। आत्मा निम्न कोटि के रूपों से, निम्न कोटि के रूपों से उच्च कोटि के रूपों में विकास करती है, किंतु सृष्टि के आरंभ में सभी योनियों की रचना श्री कृष्ण ने की थी, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है। बहुत सुंदर, इस समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझिए। एक आत्मा है और निम्न कोटि की योनि, यानी कि जो लो चेतना वाला शरीर है, उससे क्रमशः वह उच्चतर योनि को सहज रूप से प्रगति कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। कहीं कैसे हो रहा है? तो प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। वो अमीबा था, उससे वो थोड़ा एक कोशिका से दूसरी योनि में गया, उसमें और उच्चतर शरीर है। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि सारे शरीर भगवान एक साथ निर्मित करते हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, आजकल क्या रेसिडेंशियल वो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे रुक्मणी विहार है या और अपार्टमेंट होते हैं। नहीं, एक और होता है जिसमें उसमें 1 BHK 2 BHK और बहुत बड़े बड़े होते हैं। फ्लैट्स भी होते हैं, नहीं, बड़ी बड़ी, अरे क्या बोलते, कॉलोनियां बनती हैं। हाँ, तो उसी में आप देखेंगे लेबर क्वार्टर्स भी होते हैं, है कि नहीं? और उसी में विला इत्यादि भी होते हैं बड़े बड़े। अब समझ में आ गया। और कंपनी ये है एक साथ बनाती है, उसको फिर चालू कर देती है। तो जिसके पास जैसे जैसे पैसे होते हैं उसके अनुसार वह उन रूमों को लेता है। मान लो कोई व्यक्ति के पास अधिक पैसे आ गए तो लेबर क्वार्टर में थोड़ा नहीं रहेगा। मान लो उसकी जमीन बिक गई, फॉर एग्जाम्पल, होता है ना, खेत बिक गया, अब 1 करोड़ रुपए आ गए, तब भी क्या लेबर क्वार्टर में रहेगा? क्लियर समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से व्यक्ति, ये घर हैं जिनका निर्माण भगवान एक साथ करवा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शरीर कुछ प्रकृति की सेटिंग हो रही है, वो शरीरों का निर्माण भगवान ने एक साथ ही कर दिया। जब सृष्टि होती है तो शरीरों का निर्माण हो जाता है। और जैसे आप देखेंगे कश्यप जी की पत्नियों में से सर्प भी उत्पन्न हुए। दिति ने सर्पों को भी उत्पन्न किया। कहेंगे भाई ये मानवीय शरीर से, ये मानव जैसे दिखने वाले शरीर से सर्प कैसे उत्पन्न हो सकता है? या फिर वनिता नाम है, वनिता का पुत्र गरुड़ जी कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? वो उनके ऊपर इस तरह की मनुष्य शरीर की लिमिटेशन नहीं कि मनुष्य से मनुष्य शरीर ही पैदा होगा। और ये सब माध्यम बने हैं विभिन्न शरीरों की सृष्टि करने के लिए। लेकिन इसमें इवोल्यूशन जैसा कुछ सिस्टम नहीं हो रहा है। शरीरों का इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन किसका हो रहा है? चेतना का इवोल्यूशन। यानी कि शरीरों का इवोल्यूशन संभव ही नहीं है, और चेतना का इवोल्यूशन सर्वथा संभव है और सर्वथा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बस समझ लीजिएगा, जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, आप हमारी चेतना शुद्ध होती जा रही है। भोग कर रहे हैं, चेतना निम्नतर होती जा रही है। ये बात समझना होगी। और ये कितना लॉजिकल है, इज इट नॉट? आप कनेक्टिंग लिंक क्या देख रहे हैं? आत्मा
और उसको उसको विभिन्न प्रकार की योनि प्राप्त होने का जो कारण है वो क्या है? उसकी चेतना, इच्छाएं, और वो किसके आधार पर आधारित हैं? उसके कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्म किसके ऊपर आधारित है? उसे कितना ज्ञान इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि किसको एक विशेष प्रकार का शरीर क्यों प्राप्त हो रहा है। अब आप प्रश्न ये भी कर सकते हो कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब क्या लॉटरी निकल रही थी? पर्ची काट रहे थे भगवान तुम्हारा नाम, अच्छा तुम्हारे नाम पे मेढक आया, चलो मेढक बन जाओ। अरे तुम तो इंद्र बना है, चलो इंद्र बन जाओ। चांस नहीं है। आप जानते हैं कि पिछली सृष्टि में जैसा उसका कर्म था, उसके अनुसार इच्छाएं थी, उसके अनुसार जब फिर सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति देते हैं और उनको वह विभिन्न शरीर देते हैं। भगवान खुद बैठ के नहीं करते। जब यहाँ बोल रहे हैं योनियों की रचना श्री कृष्ण ने करी, तो उसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के द्वारा करा दी। ये विषय लंबा है, इसको कल चर्चा करेंगे, कैसे कैसे सृष्टि होती है और कैसे कैसे भगवान सब व्यवस्था करते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ नहीं है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।